बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। भी मुल्क में, माशरे में बहुत सारे मसाइल होते हैं, और इन मसाइल में आपके समाजी मसाइल हो सकते हैं, माशरती मसाइल हो सकते हैं, माशी मसाइल हो सकते हैं, कई किस्म के मसाइल, और बहुत सारे लोग इनका सामना करते हैं। कुछ लोग इनका सामना करते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ इनसे गुजर जाते हैं, और कुछ लोग इन मसाइल का सामना करने में नाकाम रहते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं उनकी एक कहानी होती है, और जो लोग कामयाब नहीं हो पाते उनकी कई कहानियाँ होती हैं। इन सारी कहानियों को हमारे सामने कुछ मीडियम्स हैं उसके ज़रिए रखा जाता है, जिनमें अखबार है, टीवी है, फिल्म है, और मतलब ये तीन चार रास्ते हैं कि वो कहानियाँ सबको सुनाई जाती हैं ताकि उनसे सबक हासिल किया जाए, और जो एक उसका जो तामीरी पहलू है वो हम सब लोगों तक पहुंचाया जाए, दिखाया जाए। और इस वक्त जो है वो अखबार और फिल्म से ज़्यादा जो बड़ा एक मीडियम है जिसको जो हर घर की रसाई तक है, बल्कि जो हर घर में मौजूद है वो टीवी है। बल्कि हर घर भी नहीं, मेरा ख़्याल है, मैं इसे कहूँगा कि ये हर कमरे में मौजूद है टीवी। तो टीवी पे अब एक वक्त मुझे याद है जो कि रात को 9 बजे ख़बरनामा जो है ना, वो हमारे बड़ों का वक्त होता था कि वो बैठ के वो ख़बरें देखते थे और हम लोग खामोश हो जाते थे कि बस ठीक है, अब हमारा जो एंटरटेनमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। उससे पहले ड्रामा होता था, ड्रामा के वक्त हमें खाना जो है ना वो भी अगर कभी दिया जाता था ना तो एहसान जताया जाता था कि भाई खाना, ड्रामे का वक्त चल रहा है, वो ड्रामा लगा हुआ था, क्योंकि इतने ज़्यादा हम लोग टीवी के साथ जुड़े होते थे। सुबह बच्चों के जो ब्रेकफास्ट हैं वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की प्यारी प्यारी बातों के साथ और इस्लाही बातों के साथ जो है वो जुड़े होते थे। आज भी वो टीवी मीडियम जो है मौजूद है, और चैनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ड्रामास जो हैं वो जो पहले इतने ज़्यादा पसंद किए जाते थे, आज उनकी तादाद जो है वो पहले की निस्बत 10 गुना हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा हो चुकी है। हमारे ड्रामास इस पूरे ख़ित्ते में जहाँ जहाँ दुनिया भर में उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, वहाँ पे देखे जाते हैं और पसंद किए जाते रहे हैं। आज भी हमारे ड्रामास जो हैं वो पसंद किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या आज के ड्रामास में वो तामीरी पहलू मौजूद है? क्या आज के ड्रामास के लिखने वालों ने, क्या आज के ड्रामास के बनाने वालों ने, क्या आज के ड्रामास में काम करने वालों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि इस वक्त कौम जो है वो एक तनाव की हालत में है, और उन्हें किस किस्म की एक तफरी चाहिए देखने को, जिसमें वो इस्लाही पहलू जो हैं उनको सामने रख सकें? इसी किस्म के बहुत सारे सवालों के आज हमने जवाब हासिल करने। हमारे साथ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ ड्रामा इंडस्ट्री से है, टीवी इंडस्ट्री से, और इन टीवी इंडस्ट्री से ख़ास तौर पे जो कहा जाए कि जो लिखारी हैं, जिनकी जो आवाम के दिलों में अपनी कहानियों के ज़रिए सोचों के बीज बोते हैं, आज वो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करूँगा, मेरे साथ हैं एक ऐसे राइटर जिन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने ड्रामास डायरेक्ट भी किए हैं, एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है। वह सब कुछ ही, सारे ही शोबों पे इन्होंने काम किया है। कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ: नाक में दम, हंसते बसते, मैं और तुम, जाएँ कहाँ, अरमान, तनवीर फ़ातिमा BA, और दिल नवाज़, ये रिसेंटली हमारे सामने से गुजरा ये ड्रामा। जनाब हमारे साथ मौजूद है नबील सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। ग्रेट। हमारे दूसरे मेहमान ये माशाल्लाह अपने फ़न में एक ख़ास अहमियत रखते हैं। सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, इनके बारे में मैं बताऊं कि जनाब ये कितने बड़े राइटर हैं।
मगर ये भाई साहब जो हैं, ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, ये बहुत सारी किताबों के लिखारी मुसन्निफ़ हैं। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, इन्होंने टेलीफिल्म्स लिखी, इन्होंने ड्रामास लिखे हैं और अभी ये फिल्में भी लिख रहे हैं। इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनकी जो लिखी हुई तहरीरें होती हैं वो आवाम बहुत पसंद करते हैं। अली मोइन साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। बहुत कैसे हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। अच्छा, ये राइटर्स जो होते हैं ये इन पे लाजिम होता है कि ये रात में ही इन्होंने लिखना होता है, क्योंकि जिससे भी बात हुई है वो रात में लिख रहे होते हैं। ये दिन में क्या बनती नहीं इनकी? दिन में दिन से बनती ज़रूर है, लेकिन अगर इसमें से जो मानवियत आप निकाल दें तो तख्लीक का वक्त रात का ही होता है वैसे। अच्छी बात है। अच्छा नबील सैयद साहब, ये जो टीवी मीडियम है ड्रामास का, ये आपके नज़दीक एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका किस तरह बेहतर और किस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है? ज़ाहिर है जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका बहुत बेहतर और मस्बत इसको ज़रिया बनाया जा सकता है माशरे की असलाह करने का भी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आजकल के दौर में मुझे कुछ शिकायतें हैं ऑनेस्टली। मतलब अगर ये आपका मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ कि आपके पास एज गेस्ट आया हूँ, तो मेरी कुछ शिकायतें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ तक कि जो अरबाब इख्तियार हैं इस हवाले से उन तक भी ये बात पहुँच सके, और इसके अलावा आम लोग जो व्यूअर हैं हमारा, जिसको शायद सिर्फ इतना पता है कि हमने ड्रामा देखना है और उसको एंजॉय करना है, एंटरटेन होना है, उस तक भी ये बात पहुँचे। बात यह है कि आजकल के ज़माने में सेंसेशन और सनसनी पे मबनी ड्रामे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। मैसेज को इतना ज़्यादा ध्यान में रखा नहीं जाता, और ये राइटर्स की सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है। चैनल्स पे बैठे जो कंटेंट के लोग हैं, जिनमें से मोस्टली चैनल्स में ऐसे भी कंटेंट, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें कंटेंट के लोगों को इसका इदराक ही नहीं है कि किस चीज़ को ऑन एयर करना है, किस चीज़ पे ड्रामा बनना चाहिए, मैसेज किस तरह से पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। इन सारी बातों का उन्हें इदराक ही नहीं है, जिस वजह से राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि हमें ये चाहिए, इसकी रेटिंग आ रही है। बात सिर्फ ये है कि एक चैनल की ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने व्यूवर को ट्यून करें कि आप उनको ये दिखाएं, ये उसमें भी सनसनी, किसी भी चीज़ में सनसनी अच्छी चीज़ है, मतलब सनसनी से आप अपनी चीज़ बेच सकते हो, लेकिन सारा का सारा दारोमदार उस पर नहीं होना चाहिए। इस्लाह की जहाँ तक आप जैसे बात कर रहे हैं कि अगर ड्रामे को हम इस्लाह के तौर पे इस्तेमाल करें, उसके लिए हमें चाहिए कि बहुत सारी और चीज़ों का ख्याल रखें और सिर्फ इस बारे में ना सोचें कि जी सेंसेशनल है, ऐसे टॉपिक्स लिए जाएं जो, अब जैसे आप देखें आम तौर पे इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस किस्म के ड्रामे बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। सही। अच्छा अली मोइन साहब, देखें एक वक्त था कि जिन मौज़ूआत पे अभी ड्रामास बन रहे हैं, ये इनको ममनुआ मौज़ूआत कहा जाता था, जो बन तो हर मौजू पे रहे, मगर जो ड्रामास अभी पसंद किए जा रहे हैं, कुछ इसमें कुछ हाल ही में जो ड्रामास पसंद हुए हैं जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादती के से जुड़े हुए ड्रामास, जैसे इन्होंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इसी किस्म की बहुत सारी कहानियाँ, तो आज अवाम उनको पसंद करते हैं। बात यह है कि अवाम तक इन ड्रामास की रसाई है और बड़ी डायरेक्ट है, तो आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को किस नज़र से देखते हैं, इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रा इस बारे में बताइए। फ़हीम भाई, हमेशा देर कर देता हूँ मैं वाली बात है। हम टेलीविज़न की अफेक्ट्स और उसकी सोशल पेनिट्रेशन या उसका उस हवाले से गुफ्तगू तब कर रहे हैं जब शायद टेलीविज़न की लाइफ 7-8 साल से ज़्यादा रह नहीं गई। ये डिजिटल हाँ बिल्कुल, आप देखें, क्योंकि अब टेलीविज़न शायद 50 प्लस के लोगों की एक लग्जरी होगी, जो लोग मैं समझता हूँ कि न्यूज़ या वगैरह ये देखें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, जो आज की यूथ है, हम इतना रियलिटी से डिसकनेक्टेड है हमारा टेलीविज़न,
और इतना उसकी प्रोलिफरेशन का हमें अंदाज़ा, उसकी रीच का हमने कभी उसको गेज ही नहीं किया। कोई ऐसे इदारे नहीं बने जो इस लिहाज से काम करते। और जो आप फरमा रहे हैं, देखिए ड्रामा हमेशा से, ड्रामे का रोल वही रहा है जो एक उस्ताद का क्लासरूम में होता है। हमने इसको रिवर्स कर दिया, हमने उस्ताद को बताना शुरू कर दिया है कि तूने क्या पढ़ाना है। अब जब यहाँ ऐसा होने लगेगा कि शागिर्द, यानी आप, इट वाज ऑलवेज ड्रामा हु यूज्ड टू सेट डायरेक्शंस और गिव मतलब कोई भी एक मैसेज, नाम कोई भी भी देखें ना, कितने बड़े बड़े नाम जुड़े रहे हैं, इशफाक अहमद साहब सर, मतलब देखिए, और बेशुमार ऐसे बड़े बड़े बेशुमार लोग हैं, मतलब उनकी तादाद कोई आप, लेकिन इतने भी बेशुमार नहीं है। मगर एक बहुत अहम मसला है इस सब के बीच में, वो है कि हमें ब्रेक पे जाना है। यार ये वैसे इस मसले का कोई हल हो सकता है? यही तो एक मसला है, ब्रेक लेने से वरना हल हो जाएगा। यही एक मसला है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस मौजू पे बात जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम पाकिस्तानी ड्रामे और मुआशरे पे इनके असरात के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ नबील सैयद मौजूद हैं जो कि ड्रामा डायरेक्टर हैं, ड्रामा राइटर हैं, और हमारे दूसरे मेहमान अली मोइन हैं जो एक मशहूर ड्रामा राइटर हैं। अली मोइन साहब से बातचीत का सिलसिला जारी था और अली भाई बीच में एक ब्रेक आ गई, और मेरा ख्याल है आपका इशारा भी उस वक्त थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट की तरफ ही था। नहीं वो ब्रेक गलत टाइम पे आ गई ब्रेक। वैसे सर वो ब्रेक ना आए तो फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें, लाइफ ही ब्रेक हो जाती है, मतलब जाहिर। तो वो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखें, इसके दो पहलू हैं देखने के सारे मंजरनामे को जो आपने पेश किया। एक इसका पहलू ये है कि जाहिर है एक बाज़ार है, मार्केट है, अगर किसी दुकान पर ताज़ा छोले बिकते हैं तो वो छोले ही लगाएगा, वो हलवा पूरी नहीं लगाएगा। अच्छा, और दूसरा ये कि जो ये अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात जो कर रहे थे कि भाई जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है ना। सही है। तो लिहाजा कंटेंट वालों से मैं समझता हूँ, मगर यहाँ नबील सैयद जो है ना, वो आपकी इस बात से वो इख्तलाफ रख रहे थे अपने, जब उनसे बात हो रही थी उन्होंने ये कहा कि हम आवाम को दिखा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का और उस हिसाब से उन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि वो ये चीज़ देखें। देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये नबील से वैसे भी, चूँकि नबील मेरे दोस्त हैं, हमारा मुस्तकिल उठना बैठना है, हम ये बातें करते हैं कि देखिए एक ही बात, फ़र्ज़ कीजिए आपको एक टॉपिक दीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए इस मग्गे को पेंट करना है, तो वो 360 मतलब एक दायरे में बैठा हुआ हर शख्स ना इस मग्गे को मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ लाइट एंड शेड से देख रहा होगा। अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए इस माशरे में आपके लिए सिर्फ औरत ही रह गई है कहानी सुनाने के लिए, तो भी वो कहानियाँ सुना, क्या हर कहानी में? और मैंने अपनी अम्मी की लाइफ पर एक ड्रामा सीरियल लिखा था जी, वो बहुत ही दिलचस्प वो बात, उस पर हवाले से मुझे बात करनी है। एक लम्हे के लिए मुझे एक कॉल को लेना है, इससे पहले कि वो कॉल कट जाए उनकी और फिर वो आपको बुरा भला कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर अफशान करीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर अफशान साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी, आपका टॉपिक वैसे भी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है और दूसरा आपका टॉपिक्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इट्स नॉट बटरिंग एक्चुअली बिकॉज आई रियली लाइक योर कि वो बड़ा एजुकेटेड प्रोग्राम होता है। लेकिन जो आपने आज टॉपिक रखा है इट्स रियली गुड। देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, तो पाकिस्तान के ड्रामाज दुनिया में माने जाते हैं। जैसे आप कुछ इतने ऐसे ड्रामाज होते थे जो अरबिक में ट्रांसलेशन होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन की जाती थी। अब जो हमारे ड्रामाज बनते हैं वो टोटली ग्लैमरस दिखाया जाता है, इधर से उधर से पकड़ा मॉडलिंग दिखा दी, गलत चीज़ों को हम ज़्यादा दिखा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि लोग देखना चाहते हैं, लोग नहीं देखना चाहते। हम में से कौन चाहता है कि हम गलत चीज़ अपने बच्चों को दिखाएं या अपने फैमिलीज में बैठ के ऐसी चीज़ें देखें? हम मजबूर हैं क्योंकि वो बन ही इस तरह से रहे। और
सेकंड, मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, ये प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बैठे, हमारा जो ऑक्यूपाइड मीडिया है, ऑक्यूपाइड इन सेंस लाइक जो वही चेहरे हर मॉर्निंग शो में, हर इवनिंग शोज में, हर ड्रामाज में, काइंडली खुदा के लिए उनको ख़त्म कीजिए प्लीज़। बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान भरा पड़ा है टैलेंट से। हम कहते हैं इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में इतना टैलेंट नहीं जितना पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन हमारे वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को इतना ख़राब किया जाता है कि वो कहते हैं मीडिया इज़ नॉट फॉर लाइक सेंसिबल पीपल और एजुकेटेड पीपल। बहुत शुक्रिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी ये जो मट्टी है, ये धरती जो है, ये फ़न और आर्ट के हवाले से बेइंतहा ज़रख़ेज़ है और यहाँ से ऐसे ऐसे फ़नकार निकले, ऐसे फ़नकार पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे परचम को बुलंद किया है। अच्छा, बिल्कुल इन मोहतरमा की बात मैं समझता हूँ बड़ी ही पर्टिनेंट है और बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ हीरोज़ बनाए नहीं जाते उनके, बल्कि अगर किसी में कोई टैलेंट नज़र आए तो हम कुछ हमारे बड़े ऐसे हैं जो फ़ौरन इनसिक्योर हो जाते हैं और रास्ते की दीवार बन जाते हैं। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये आप ड्रामास के जो हीरोज़ हैं इनकी बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, वो मतलब गलती तड़ते भी आई है ना, उन्होंने क्या कि एक को जो चेहरे एक से ही चेहरे वही मॉर्निंग शोज में साथ। मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए अभी हम वो जो बात कर रहे थे कि औरत की कहानी के हवाले से जो वहीं से मैं जोड़ता हूँ बात। आपने एक ड्रामा था, आपने अपनी रणबीर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ जरा इस बात को कंप्लीट कर लें। अली की अम्मी, जी जी, आपका नाम अली मोइन है और जी जी वो मेरी अम्मी की, मैंने अपनी अम्मी की ज़िंदगी पर, इट्स अ रियल स्टोरी जो मैंने अपनी, अब ये भी तो एक औरत की कहानी है। सही है कि किस तरह उसने एक स्ट्रगल की, किस तरह उसने लाइफ की ऑड्स को बीट किया, किस तरह उसने, हम ख्वाबों पर अख्तियार नहीं होते, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ख्वाब देखना सिखाया कि ख्वाब अपनी मर्ज़ी से कैसे देखते हैं। आई मीन, तो ये भी तो एक कहानी है। इसी तरह बिल्कुल सही बात है कि हमें एक कमर्शियल एलिमेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन कमर्शियल के साथ साथ खुदा के लिए कंप्रोमाइज़ का एक लेवल होता है। ठीक है, हर चीज़ के साथ जो है ना इंसाफ जो है ना वो भी लाज़मी है। अच्छा नबील साहब, आप क्या कहते हैं इन्होंने जो कहा? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने क्या कहना इस बारे में, ये बिल्कुल हमारी असल में जैसे उन्होंने बताया हमारा उठना बैठना साथ है, बहुत पक्के दोस्त हैं हम तो हमारी राय भी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीइंग राइटर वी ऑल सफ़र, जिसकी मैंने निशानदही शुरू में कर दी कि मार्केटिंग वालों का काम नहीं है कंटेंट में हाथ डालने का, लेकिन चूंकि वो देखते हैं चीज़ों की रेटिंग और फिर वही सेंसेशनल ड्रामे या ऐसे सब्जेक्ट्स जो कभी टैबूज़ हुआ करते थे हमारे लिए। ठीक है, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, लोग बाशऊर हो गए हैं, ऐसे अब बहुत सारे टॉपिक्स एक्सेप्टेबल हैं हमारी फैमिलीज़ में, हमारे लोगों में, जो पहले नहीं थे अवेयरनेस के हवाले से। क्योंकि अब आपको पता है पहले एक चैनल था PTV, अब बेशुमार चैनल्स हैं, अब इंटरनेट है जो कि एक बीमारी भी है और एक अच्छी सहूलत भी है। तो ये तो उसके यूसेज पे डिपेंड करता है, लेकिन बात यही है कि हमें पता होना चाहिए कि किसको किस चीज़ को कितना बताना है। देखिए बाकी दूसरे ममालिक में, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, बच्चों को एक ख़ास एज में जिनसियात के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है कि किसको कितना कहाँ तक बताना है। ये कंटेंट वाले बेहतर जान सकते हैं, मार्केटिंग वालों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा नहीं, मगर मार्केटिंग के साथ साथ एक कंटेंट का डिपार्टमेंट भी तो होता ही है हर जी होता है, लेकिन दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मार्केटिंग पीपल। ओके, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो बेचारे तो सिर्फ पपेट्स हैं मोस्टली चैनल्स में। मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, हालांकि बड़े अच्छे समझदार और एक्सपीरियंस्ड लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन शायद उनकी इतनी से नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो ड्रामा डिटेरिएट हो रहा है उसकी एक वजह ये भी है। मुझे तो ये समझ नहीं आती नबील कि ये किसने तय किया है कि लोग ये देखना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जैसे वो बीबी जिन्होंने फ़ोन किया था वो यही कह रही थी कि हम ये नहीं देखना चाहते कि लोग ये आप जिसके पास चले जाएं, एक ओपन इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें कि आप किस किस्म आप ये तो आप ये देखना चाहते हैं, ये बल्कि इस हद तक निशानदेही कर देते हैं कि ये एक्टर्स जो हैं ये हमें चाहिए, इस एक्टर के होते हुए रेटिंग जो है ना वो ज़्यादा ऐसे लगता है। एक वक्फा फिर से आ चुका है जनाब, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं मजीद इसी हवाले से, नए राइटर्स के बारे में बात करेंगे और कहानियों के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के दो बेहतरीन लिखारी मौजूद हैं। इनसे हम इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नबील सैयद साहब, अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती वैसे कि जितनी भी कहानियाँ हम देखते हैं वो इन दी एंड वो औरतों की कहानियाँ होती हैं, तो इसका मतलब है कि मर्द हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कि उनकी कोई कहानी नहीं है। बात फिर वही बात जाती है जब मैंने जो आपको एक पिन पॉइंट किया है कि मार्केटिंग के लोग ये समझते हैं कि हमारा जो एंड यूज़र है ड्रामे का या जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो ख़वातीन है, क्योंकि ख़वातीन बच्चों को स्कूल भेज के और मियाँ को ऑफिस भेज के उनको कोई काम नहीं होता सिवाय टीवी देखने के, और रात को भी हजरात तो ऑफिस से लेट आते हैं, थके हुए खाना खा के शायद सो जाते हैं, तो उनका सोचना ये है कि सिर्फ चूँकि ख़वातीन ही देख रही हैं तो इनकी पसंद की चीज़ें बनानी चाहिए। इसीलिए देखिए बात यह है कि ख़वातीन का एक सेगमेंट होता था बाहर के ममालिक में, ये जो सोप जहाँ से शुरू हुआ है, जी 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 जी, सोप ऑपरा, उसका नाम सोप इसीलिए है, डिटर्जेंट उसके एडवर्टाइजर्स होते थे, एडवर्टाइजमेंट उनको डिटर्जेंट्स की मिलती थी और वो सोप बनते थे जो कि ये झाग बनाए जाते थे। हाँ जी बिल्कुल, और एक लंबा सा वो ख़वातीन देख रही होती थी। तो लेकिन अब ये समझा जाता है कि ड्रामे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मर्द हजरात तो बिल्कुल भी नहीं देखते। हाँ। और वो इतने बिजी होते हैं, बनने चाहिए वैसे तो जी बिल्कुल बनने किया जाएगा। मेरा ख्याल है अगर तो लोगों को इस बात की ख़वातीन के जो अगर जो इन हीरोज़ जो हैं इनके वो इनके वालिद हैं, इनके भाई हैं, इनके शौहर हैं, तो कितना फ़ख्र करती हैं ना ये हमारी बहनें जो इस वक्त जो उस वक्त ड्रामा देख रही होती हैं, तो होना चाहिए इस पर। सर एक और चीज़, अली भाई आप भी बताइए मुझे कि जितनी भी कहानियाँ हम देखते हैं इसमें या तो बड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की की कहानी होती है ना, हाँ, जो कि सो के उठती है तो भी उसके दशौन और वो सब चीज़ें तमाम लवाजमात पूरे होते हैं। जी जी। और अगर वो रो रहे होते हैं, कभी रोने धोने का सीन होता है, तब भी उनकी वो पूरा मेकअप और बाल उनके ख़राब बिल्कुल नहीं होते, हरगिज़ नहीं। तो ये वाला मेकअप कहाँ, आप राज की बात बता दें, वो पूछना चाहती है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की वो पिनैकल है जिससे नीचे आप मतलब दिस इज़ प्रोफेशनल डिसऑनेस्ट। एक राइटर, मैं इन तमाम लोगों से कहता हूँ जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, एक सफ़ा तो लिख के दिखाएं। जिस तकलीफ़ और कर्ब के साथ हम लिख रहे होते हैं और उसे मुकम्मल करते हैं, खैर ये एक बिल्कुल अलहदा मौजू है। मैं ये वही नबील वाली बात में उठाऊंगा और वहीं से आऊँगा। यार मुझे दुनिया की वो कहानी बताएं जिसमें औरत नहीं है। दुनिया की हर कहानी में औरत होती है। हमने असल में एक मार्केट स्टीरियोटाइप उसको इस्टेब्लिश किया और फिर इसको रीइंफोर्स किए चले जा रहे हैं। और अगर आप गौर करें फ़हीम और नबील दोनों, यही मॉडल हमने उठा के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी फिल्म पर। फिल्म तो आप जानते हैं आसमान भी बहुत तंग है फिल्म के हवाले से, फिल्म के सामने। जी जी जी, इट्स मोर ओपन देन स्काई। लेकिन हमने एक सर्टन वही स्टीरियोटाइप्स को इस्टेब्लिश किया, जो कि हमने सर्टन स्टीरियोटाइप्स हमने इस्टेब्लिश किए थे ड्रामे में कि औरत औरत औरत। इसी तरह अब हम फिल्म के मौज़ूआत को भी तंग करते जा रहे हैं कि ये इस तरह के मौज़ूआत पर बनेगी फिल्म तो कामयाब होगी, वरना तीसरे दिन उतार दी जाएगी। मौज़ूआत बिल्कुल चेंज होने चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक प्ले चला था दिलनवाज, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम थी, जो हॉरर ड्रामा था और उसने बल्कि ट्रेंड सेट किया। उसके बाद फिर सारे हॉरर बनने शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमें रन ऑफ द मिल नहीं बनना चाहिए। मेरी आगे बड़ी कोशिश है कि मैं साइंस फिक्शन और जो दूसरे जॉनरास, औरत तो थी ना उसमें भी नबील ना, हर जगह ख़वातीन को बेसिकली एज कमोडिटी आप यूज़ ना करें, तो उसको एज ह्यूमन बीइंग यूज़ करें और उसका जो किरदार है माशरे में वो किसी भी कहानी का उसी तरह से हिस्सा बन जाएगा। देखिए काफ़ी दिन पहले मैंने एक ड्रामा देखा, ठीक है, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो वो एक बड़ी मशहूर हीरोइन है आजकल हमारी टीवी इंडस्ट्री की। उनको जो मुझे 1-1.5 मिनट में जो मुझे समझ आया, तो उसमें वो शायद कहानी आगे पीछे कुछ और भी हो, मेरे जैसे नालायक आदमी ने यही समझा। वो उनकी कोई सामने शायद सास बैठी हुई थी, तो वो लड़की ऐसे आती हैं बड़ी तैयार, और वो सास कहती हैं कि वो जो ख़रीदारी करके आए हैं, वो जो 2 पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, ये उठा के ऊपर ले जाओ। तो उसने बैग की तरफ देखा है तो पीछे एक ऐसा कोई सोज वाला म्यूज़िक चला है कि कितना काम कह दिया। फिर वो ऐसे आंखें नीचे झुकाई हैं उसने, बैग की तरफ बढ़ी है, फिर ऐसे देखा है, फिर ऐसे सास को देखा है, ये आंसू गिरा है, उसने बैग उठाए ऊपर चली गई।
कितना मुश्किल काम कर दिया। तो या मैं फ़हीम देखें, एक ज़वाल तो एक बड़ा एक मजमूई ज़वाल तो आया है हर मुआशरे में, हर इदारे में, चाहे वो तख्लीकी काम हो या कोई भी तामीरी काम हो, कुछ भी हो, ज़वाल तो देखने में आया है। और उसकी वजह शायद ये भी है कि बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स, देखिए हर किसी जिसका काम उसी को साझे, सही है। मतलब चले एक चीज़ में इसमें और ऐड करते हैं। ये बताइए कि पूरी दुनिया में इस मीडियम का, ये टीवी, ये जो आपके पास कलम की जो ताकत है, जो आप लोगों को कहानियाँ दिखाते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह किया है? कोई इनकलाबी अगर कोई तब्दीली कहीं नज़र आई हो आपको, या कोई मुहिम हो ऐसी जो स्टार्ट हुई हो, इस बारे में बताइए। ले सर, क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ है ना, हमें। क्या बात है, Breaking news। यही तो बस देखिए, ये इनकलाबी तब्दीली आए, इनकलाबी आएंगे तब्दीली यहीं से बात शुरू आइए करेंगे, जी, वादा इनकलाबी करके जा तब्दीली की तरफ रहे हैं। एक चलते ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे, देखते रहिए अब तक। जी अली भाई, तो वक्फे से पहले बात हो रही थी कि मतलब ड्रामा के ज़रिए और इन कहानियों और लिखारियों के ज़रिए दुनिया में क्या वाकई कोई इनकलाबी तब्दीली आई है? बेशुमार तब्दीलियाँ आई हैं, आप जानते हैं। देखें 1936 में न्यूयॉर्क में गालिबन टेलीविज़न का बाकायदा कमर्शियली उसने, अभी तो 100 साल भी नहीं हुए, लेकिन इन 100 सालों में टेलीविज़न ने एक ऐसा मीडियम बना कि बाकी तमाम मीडियम्स को रिप्लेस उसने कर दिया। यू नो दैट बेशुमार ऐसे दुनिया में, मैं उसका वक्त ही नहीं है, चूँकि अब पहले इश्तहार कभी कभी आया करते थे, अब कभी कभी इश्तहारों में ट्रांसमिशन होती है। तो अब गुफ्तगू क्या पूरा जुमला बोला जाए, वो भी काम की हो जाए तो काफी है। मैं ये बात आखिरी ये करना चाहता हूँ कि अब जो हम कहानी के तनाजुर में बात कर रहे थे कि अब चूँकि टेलीविज़न के मुकाबले में भी अब हमारे यहाँ नाम लेने की रिवायत नहीं, तो निजी फ्लिक्स चैनल नहीं होते, जैसे निजी फ्लिक्स निजी फ्लिक्स चैनल जो है ना, वो कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, वो कहानियाँ चूँकि लेकर आ रहे हैं, तो अब एक चैलेंज इस तरफ भी आएगा। हमारे जो नए आने वाले लोग हैं, जो यूथ है, जो इस तरफ आना चाहते हैं, अब उनके लिए इतना खुला दरवाज़ा है, इतने खुले रास्ते हैं कि मैं समझता हूँ कि उनको ये जो हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं कि एक ही तरह की कहानी एक ही अंदाज में सुनाई जाती है और एक ही तरह के लोग उन्हें सुना रहे होते हैं। ये वही वाली बात है कि न्यूज़ कास्टर सुबह से शाम तक बैठा होता है और वो एक ही बात किए चला जा रहा होता है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते और उनके होंठ हिल रहे होते हैं। तो हमने खुद ऐसे ना कहें, बहुत सारे न्यूज़ कास्टर्स जो हैं उनके दिल टूट जाएंगे। नहीं बहुत अच्छा, मतलब दीवाने भी हैं लोग न्यूज़ कास्टर्स के। हाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसा मैं किसी को वो नहीं, देखें मैंने जो मेरा थीसिस है वो यही सही है। अच्छा चलो सर, प्रोग्राम का वक्त जो है ना आखिरी लम्हात की तरफ है। नबील भाई, आपकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे ये बताइए कि अगर जो नए राइटर्स हैं वो कुछ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए और किस तरह वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं? मतलब जो ऑलरेडी राइटर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जो कहानियों में रहते हैं, सीखना है, शौक है जिनको आता है, जिन्हें लगता है कि वो कहानी बड़ी अच्छी लिख सकते हैं और वो देखिए, पहले तो अपने तौर पर समझने की कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, उसको समझा जाए। वैसे हम नॉर्मली, हमारे पास एज सच कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, हमने भी मूवीज़ देखकर और अच्छे ड्रामे देखकर ही सीखा है कि कैसे लिखा जाता है। तो मैं नए राइटर्स, जो नए लिखने वाले मेरे यंगस्टर्स हैं, उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखें और उसमें सिर्फ फिल्म बराए फिल्म ना देखें, उसमें ये देखें कि प्लॉट किस तरह से लिखा गया है, उसकी कैरेक्टर्स डेवलपमेंट कैसे हुई है, कहानी कैसे आगे बढ़ी है, और मतलब जो अवामिल हैं किसी भी ड्रामे के, उसको क्रिटिकली उससे सीखने की कोशिश करें और उनको क्या चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ अपने पेन में शामिल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जो मूवीज़ वगैरह देखें, जितना भी कामयाब काम है वो देखें, क्योंकि जो भी तहरीर है उसकी अमली शक्ल जो है आपके सामने जब आएगी तो आपको पता चलेगा कि वो किस प्लॉट के ऊपर बनी हुई थी, क्या था। आप भी कोई जुमला शायद इसमें शामिल करना चाह रहे थे? बस मैं ये कह रहा था कि किताब से जुड़ें, किताब से जुड़ें, पढ़ें ज़रूर। भले किताब से ना, आजकल नेट का ज़माना है, नेट से जुड़ जाए, मगर वो जो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि लिटरली
लिटरेचर पढ़ें, से शगफ होना चाहिए। बिल्कुल पढ़ें और और कलम खुदा की ताकत को पहचाने। जी। ये मेरी तरफ से उनके लिए पैगाम है जनाब। जी, एक वक्फे का वक्त है। यकीनन आपने दोबारा एक प्रोग्राम का वक्फे ये का हिस्सा जो है वो पसंद किया होगा। मैं आप मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत आपसे शुक्रिया जल्द फिर मुलाकात होगी। आपका और आपके चैनल का, आपके मॉर्निंग शो का बहुत शुक्रिया। हम फिर आएंगे, हम दोबारा आएंगे, हमारे फिर आएंगे। जरूर आएंगे, इस वक्त जाने दें बस। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है जनाब, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम का ये हिस्सा पेश किया जा रहा है इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से। और आज आपको शहद के हवाले से जो है वो बहुत सारी मालूमात फ़राहम की जाएंगी कि हम उनसे किस तरह अपने जो मसाइल हैं सेहत से जुड़े हुए उनका किस तरह इलाज कर सकते हैं। इस्लामिक शहद सेंटर का दावा है कि वो 100% खालिस शहद आप तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये नेचुरोपैथ हैं, ये होम्योपैथ हैं, डॉक्टर मुबशरा खान साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शहद को आप किस तरह मतलब अपने जो पेशेंट्स हैं, जो आपके जो लोग आते हैं इलाज की गर्ज से, तो उन्हें किस तरह रिकमेंड करती हैं और मतलब इससे क्या क्या फ़वाइद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं? लिस्ट तो बहुत अनगिनत है। आई वुड से कि स्पेशली हम वेट लॉस में बहुत वर्कआउट करवाते हैं। अच्छा, वेट लॉस जी, में। शहद क्योंकि प्योर शहद होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और डिफरेंट टाइप्स के जैसे इनके प्रोडक्ट हैं इजी स्लिम के नाम से, और जिसमें हम नींबू, यूजुअली हम जब वेट लॉस करवाते हैं, आपने सुना भी होगा कि निहार मुँह आपने, यानी जैसे मॉर्निंग में आप उठें तो आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद डाल के इस्तेमाल करना है। तो वेट लॉस में ये टाइप का इजी स्लिम है या काली मिर्च विद हनी है जो एड इन है, वो बहुत इस्तेमाल करवाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट कि अगर आपने तकरीबन पूरे महीने में टारगेट हम देते हैं अपने पेशेंट्स को कि 5 to 8 किलोग्राम्स अगर आपने लूजन अप करना है तो ये प्रोडक्ट मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ। और जो इंस्टेंट काफ़ी लोग होते हैं कि स्पेशली मदर्स कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग करके मिक्सअप करके एक पोटेंट बना दें, एक टिंचर बना दें जो हमारे पास शहद या आई वुड से कि सफ़ूफ के टाइप पे मौजूद हैं। तो वो एक ईजी गो हो जाता है कि हर चीज़ आपने एक कॉम्बिनेशन में मिल जाए। अच्छा, जब वेट लॉस की बात होती है तो उसके साथ हम डाइट प्लान भी रेकमेंड करते हैं। यानी अच्छा। हाँ, आपको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाते हैं। मॉर्निंग में इजी स्लिम हो गया या इनके कोई सफ़ूफ हो गए, बट स्पेसिफिकली जब 4 या 5 बजे का टाइम आता है, यूजुअली लंच के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। जी हाँ, तो जी हाँ। उस वक्त मैं इनका मुलाटी इस्तेमाल करवाती हूँ क्योंकि आपकी जब रेस्ट ऑफ द डे है, स्पेशली फॉर द किड्स जिनकी ग्रोथ भी नहीं होती, तो उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा मुफीद है कि आपने किस टाइप का शहद इस्तेमाल करना है। तो उस वक्त हम रेकमेंड करते हैं कि बेरी का शहद इस्तेमाल करें जो हार्ट के साथ साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत रखता है, जो यूजुअली बच्चों की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है। अच्छा, उससे मेरे ख्याल जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्योर शहद ना हो तो उनका जैसे ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इवन कार्डियक पेशेंट्स नहीं ले पाते। और अक्सर जब मैं डाइट प्लान बना के देती हूँ तो यूजुअली कहा जाता है कि जी सो एंड सो हमने इस्तेमाल किया था, इंस्टेड कि हमने वेट लूज़ करने के बजाय हमारी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इनके इस्लामिक शहद सेंटर से हर टाइप के प्रोडक्ट्स जो हम लोग वेट लॉस में रेकमेंड करते हैं वो है। अच्छा, अच्छी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी कि कॉस्मेटोलॉजी में यूजुअली हम जो भी पोटेंट बनाते हैं, यानी स्किन क्रीम से लेके क्लेंजर्स भी हो गया, तो उसमें हम शहद और पानी का इस्तेमाल ज़रूर करवाते हैं। तो इवन जो मास्क होता है, जैसे हम कहते हैं बोटॉक्स मास्क है, यानी आप लगाते ही आपकी स्किन लिफ्ट अप हो जाती है। तो उसके अंदर एक पर्टिकुलरली हम चीज़ें ऐड इन करवाते हैं जो शहद है, शहद के साथ थोड़ा सा हम सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर हम इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके
साथ अगर आप एग्स के साथ इस्तेमाल करें तो एक अच्छी सी आपको मास्क बन जाता है जो हम पूरे फेस पे लगा सकते हैं। प्योर हर्बल मास्क, प्योर हर्बल मास्क विद प्योर हनी, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। और स्पेशली जो अजवा खजूर जो पेस्ट है तो वो बहुत यानी एक आपकी अच्छी सोर्स होनी चाहिए। जैसे इनकी फुल पाकिस्तान में 28 ब्रांचेस हैं, स्पेशली कराची के अंदर तकरीबन 5 ब्रांचेस हैं। तो मेरा भी इस्तेमाल होता है, मैं भी रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि यहाँ से आप जाके शहद इस्तेमाल बिल्कुल करें। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हमें शहद के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मुझे आपसे बेरी के शहद का गिफ्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। भी शहद का गिफ्ट तो आप तक पहुंच जाएगा, बेरी के शहद की गारंटी नहीं है, मगर आपको उसके लिए, आपको अगर गिफ्ट चाहिए तो उसके लिए आपको शहद से मुतल्लिक कोई एक बड़ी कुछ ज़बरदस्त से दिलचस्प सी मालूमात जो है वो देनी होगी। बाकी लोग भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो अगर शहद के फ़वाइद में से कोई चीज़ अगर हमें बताएंगे, कोई ऐसी चीज़ जो वाकई आपकी आजमूदा भी है, तो उनको जो है इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से एक तोहफ़ा शहद का मिल जाएगा। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 ये हमारा नंबर है जनाब, इस पर कॉल कीजिए। डॉक्टर मुबशरा खान हमारे साथ हैं। अच्छा, आपने बताया जैसे इनकी प्रोडक्ट है ईजी स्लिम, एक क्या ये उन लोगों के लिए भी मतलब उन पेशेंट्स के लिए भी सूटेबल है जो कि मतलब अर्ली एज में ही काफ़ी हेल्दी होते हैं? जैसे बच्चे होते हैं कुछ जिनकी अभी उम्र इतनी ज़्यादा 12-13 साल उम्र है, उनकी 14 साल उम्र है और वो अच्छे खासे हेल्दी होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है उनकी पर्सनैलिटी से जितना होना चाहिए, तो क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? वो भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज का अगर हम कहें जो खवातीन का बहुत ज़्यादा कॉमन, जो 12 से प्यूबर्टी की एज तक जो मेरे पास खवातीन लड़कियाँ आती हैं, तो उनके लिए हमें कोई मेड्स नहीं दे सकते उस वक्त, ठीक है, बिकॉज वो रिकमेंडेशन नहीं होता, अर्ली एज होती है, तो उनको हम एलोपैथी मेडिसिन पे नहीं डाल सकते। काफ़ी मदर्स हैं जो नहीं एग्री करती हैं, तो उस वक्त मैं जैसे अजवा खजूर का पेस्ट, यानी हमने इम्यूनिटी बढ़ानी होती है और बेसिकली हमने वज़न लूज़ करवाना होता है, तो ईजी स्लिम मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप ये इस्तेमाल कर दें। सेफ़ एंड साउंड है, नेचुरल हर्ब से बना हुआ, इवन इनका शहद भी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं इस्तेमाल कराती हूँ वो है अदरक, ठीक है, अदरक और शहद में जो यूजुअली हम ये कहते हैं कि भाई आप सुबह निहार में अदरक मिक्स कर लें और शहद भी उसमें ऐड इन कर लें, तो इनका ऑलरेडी मिक्सड हुआ है, तो ये एक बड़ी एक अच्छी सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि यंग लड़कियाँ अदरक खाने से बहुत गुरेज करती है, नहीं अच्छा लगता। स्पेशली अदरक की जो खासियत है वो ये है कि एंटी बैक्टीरियल है, यानी एंटी माइक्रोबायल है, यानी आपके जिस्म में जितने जरासीम है उसको ख़त्म करती है और आपकी वेट लॉस की जो इम्यूनिटी होती है वो तेज़ करती है। अक्सर ये होता है कि 80 या 60 किलो से स्टार्ट होती है यंग लड़कियाँ, तो उस वक्त उनको एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज़ एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो यंग बच्चियाँ ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं कि सुबह सुबह उठे हम एक्सरसाइज करें, और बहुत ज़्यादा फिटीग यानी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करते। कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं होती उनको? बिल्कुल भी नहीं होती, अगर आप ये रेगुलर यूज़ करें तकरीबन 1 मंथ से 2 मंथ तक। यानी रिकमेंडेशन मेरी है कि अर्ली मॉर्निंग 1 टीस्पून ले लें, यानी छोटा चाय का चम्मच, और उसको खोल के आराम से गर्म पानी में घोल के ले लें। और स्पेशली जो हम, आपने ये भी देखा होगा, डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा फेमस है कि आपने इतनी बड़ी बॉटल ले ली पानी की और उसमें एक लेमन भी है, क्यूकम्बर, कैरेट, अदरक की भी फाक होती है, और हनी के उस वक्त यूजुअली हम ये करते हैं कि थोड़ा सा टीस्पून नॉर्मल हनी। बट उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका शहद प्योर नहीं है तो आपकी ग्लिसेमिक इंडेक्स जो होती है, यानी आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस वक्त हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्कूल में आपको भूख वगैरह लग रही है तो आप अजवा खजूर का पेस्ट थोड़ा सा एज आई वुड से कि मंजन टाइप का आप ले लें, ताकि आप स्लीपी और ड्राउजीनेस ना हो, और अगर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो वो एक बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल सही। इस तरह की मज़ीद मालूमात हम आपसे हासिल करते रहेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और प्रोग्राम का ये हिस्सा इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से पेश किया जा रहा है। इस्लामिक शहद सेंटर
का दावा है कि पाकिस्तान और दुनिया भर की मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज़ ने उनके शहद को तस्दीक किया है। जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका मैं नाम, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ का नाम मैं बताना चाहूँगा। आप एक कौमी इदारा सेहत, पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल, PCSIR, उसके साथ आर्म्ड फोर्स लेबॉर्ट्रीज़ और बहरीन लेबॉर्ट्रीज़, चाइना फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा है ये, कनाडा लेबॉर्ट्रीज़ और अमेरिका की कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में इस शहद को आला मेयार पे चेक किया है और इसको तस्दीक किया है। अच्छा जी, बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। आजकल बच्चों की वो डाइट रही नहीं जो पहले हुआ करती थी। मुझे याद है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को फ्रूट और मतलब दही में अंडा और वो मतलब इस तरह वो खिलाया करती थी। उसके अलावा जो है वो चिकन के इतने ज़्यादा जो है ना वो दीवाने नहीं होते थे बच्चे, जिस तरह आजकल के बच्चों की जो मुकम्मल ग़िज़ा है अगर आप देखा जाए तो वो नगेट्स की हद तक आके रह गई। मतलब जितने नहीं, वो भी अभी एक PMDC पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड ने एक निकाली है कि कम्प्लीटली आप ख़त्म करें चिकन के यूज़ को, क्योंकि स्टेरॉइड्स, अब जो हम बात कर रहे थे पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं फीमेल में भी और मेल में इनफर्टिलिटी, अगर यानी आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक की बात करें तो काफ़ी मदर्स भी हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ हैं। मेल उनसे ज़्यादा है क्योंकि जब आप बाहर काम करते हैं तो आपको एक घर के फूड नहीं मिलते, तो वो अक्सर काफ़ी फास्ट फूड पे हुक्ड अप होते हैं। मेल की बात करें तो उस वक्त आई वुड रिकमेंड कि इवन काफ़ी सुबह सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि लाइक जब सुबह 7 और 8 o'clock हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे नींद में होते हैं, उस वक्त जागे भी नहीं होते, और जब उनका लंच बॉक्स खुलता है तो सिवाय जंक के और कुछ नहीं मिलता। जी। तो आई वुड से कि इवन मदर्स को मेरी एक रिकमेंडेशन है कि ज़रूर अजवा खजूर 1 या 2 बच्चों को ज़रूर खिलाएं। उससे होता ये है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, नंबर 1, उसमें हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी होता है। ठीक है, ये तो हमारे जब हम अपनी क्लिनिक पे हिजामा भी करती हूँ मैं, तो उसमें भी ये रिकमेंडेशन करवाया जाता है कि इवन अगर आप खाना खाने के बाद आ रहे हैं हिजामे के लिए तो 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। और हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आप शहद को आधा टीस्पून शहद पानी में मिक्स करके पी कर आप आएँ, क्योंकि यूजुअली होता है कि इवन बच्चे भी आते हैं हमारे पास यही सारी मेडिकल रीज़न से, 10 साल की, 12 साल की, और इंस्टेड के हम उनको मल्टीविटामिन्स के पॉप इन करवाएं, यानी कैल्शियम लें, प्रोटीन्स लें, कोई भी गोली पानी में मिक्स करके पी लें, तो वो इंस्टेड ऑफ दैट तो हम शहद यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि ये ज़रूर बच्चों को खिलाएं और पिलाएं भी। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो एक हाई अलर्ट पे, पहले तो डायबिटीज़ नंबर 1 है, ठीक है, सेकेंड है ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस यानी हड्डियों का भूरापन। वो एक पुराने ज़माने की थी कि आप अगर 50 या 60 होंगे जब भी होगा। अब ये हाल है कि इवन 2 साल के बच्चों में भी है। 2 साल के बच्चों के, क्योंकि उनकी हाइट नहीं ग्रो हो रही, हड्डियां कहाँ से बड़ी होंगी, ठीक है, हाइट नहीं ग्रो हो रही, और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, फिटीग होती है, पीलिया बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं इवन जॉइंटिस है। तो ये सब चीज़ें इतनी अप हाइक पे, और उनको हम वैक्सीनेशन भी काफ़ी जो मदद से नहीं करवाती हैं फॉर XYZ रीज़न से, जो एक बहुत ज़्यादा मेडिकल इशू, एक अलर्ट है, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी हद तक वर्क किया है मैंने। और दूसरी चीज़ है कि जो हड्डियों का बुरापन है, इवन जिसे हम कहते हैं न्यूरोसोमैटिक सिंड्रोम, यानी अगर आपको अपने दिमाग को तेज़ करना है, आपकी हाइट अच्छी ग्रोथ हो, बच्चे वीकर इस पे ना चले जाएं, इट डज़न्ट मैटर कि अगर आप मोटे हैं तो आप सेहतमंद हैं। सेहतमंद एक अलग चीज़ है, मोटापा एक अलग चीज़ है। यूजुअली हम कहते हैं कि जी बच्चे अच्छे मोटे लगते हैं, चबी नहीं, वो चबीने से एक अलग चीज़ है। तो बच्चों में जो हड्डियों का प्रॉब्लम आ रहा है वो अब बहुत अपराइजिंग है। तो नंबर 1 पूरे पाकिस्तान में एक नंबर 1 अलर्ट है कि डायबिटीज़ नंबर 1 है, सेकेंड है हड्डियों का भूरापन। तो उसमें हम अजवा खजूर का बहुत रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये बच्चों को भी करते हैं आप? थोड़ा सा पिंच भर, क्योंकि अगर 2 इयर्स की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा पिंच
यानी अगर आप पेस्ट की बात जी मैं पेस्ट की बात कर रही हूँ कि अगर आप खिचड़ी बॉईल करके बच्चों को खिला रहे हैं या ओट मील सीरियल यानी दलिया जब हम खिलाते हैं तो उसके अंदर भी हम शहद डालते हैं। चीनी यानी सैचुरेटेड जो अनरिफाइंड चीनी है वो नहीं इस्तेमाल करवाते, यूजुअली हम हनी इस्तेमाल करवाते हैं या अजवा खजूर का पेस्ट या ड्राई पाउडर भी मिलता है, ठीक है, वो हम उस पर स्प्रिंकल आउट करवाते हैं आपके दलिए पे, खिचड़ी पे। कि टीथिंग फैक्टर जो होता है ना, छोटे बच्चे जो टीथिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसोड़ में गम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं ना, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा है कि आपने थोड़ा सा पेस्ट लिया, सिर्फ गम्स में थोड़ा सा आपने मसाज कर लिया एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग इवन पीडियाट्रिशियन रेकमेंड करते हैं कि आप कोई भी सूदर ले लें, उसे सूदर कहते हैं, जेल नुमा टाइप की होती है, उस पर हम हनी लगा देते हैं और वो बच्चे सक कर रहा होता है तो जाहिर बात है जब टीथिंग होती है तो मसोड़ से बिल्कुल स्प्रिंकल आउट होकर दांतों में एक ईजी हो जाता है छोटे बच्चों को, तो उस वक्त रिकमेंड करते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में अक्सर ये कहा जाता है जब कान में दर्द हो, सर में दर्द हो तो आप थोड़ा सा कलौंजी जो है और उसको आप मिक्स करके शहद में सीने पे लगा दें या कानों के बैक साइड पे लगा दें या टेम्पोरल यानी मिडिल पे आप यहाँ पे लगा दें या इधर। तो उस ज़माने का बिलीफ सिस्टम वो अभी तक है, काफ़ी लोग इस पर प्रैक्टिस भी करते हैं कि आप ये अगर प्रैक्टिस में लेकर आएँ तो काफ़ी, जैसे चेस्ट कंजेशन है, सर में दर्द है और स्पेसिफिकली बच्चों के बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे हैं, कान में दर्द है, तो वो एक हद तक क्योंकि कलौंजी एंड लौंग जो है बेसिकली उसकी जो तासीर है वो हीट फैक्टर है, जो हम अरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल करवाते हैं कि लौंग का तेल आप लगाएं। सही है। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी आशिक अली बोल रहा हूँ भाई, लाहौर से मैं। आशिक अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी भाई, मैं ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा चलता है, मैं देखता हूँ, और मुझे डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना था शायद के बारे में। जी 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 प्लीज़ कीजिए। जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आई हुई हैं शायद की, मगर ये जो आप बता रहे हैं इस्लामी सेंटर का, शायद ये 100% प्योर है? जी बिल्कुल 100% प्योर है, क्योंकि इनका होल ईयर राउंड है। 2 टाइप्स ऑफ जो ये हनी पे आई वुड से कि वर्क करते हैं, एक तो बेरी है जो आपके विंटर सीजन में आता है और दूसरा चीज़ है जो हम कहते हैं कि समर में आता है, यानी मार्च से लेके ऑनवर्ड अप आता है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने 101% शहद को चेक भी किया जाता है। 2 टाइप्स होते हैं कि एक तो आप आग लगा के, अगर उसका जो हनी बंच होता है अगर आप आग लगाएं, अगर वो मेल्ट फैक्टर पे उसके ऊपर पहचाना जाता है। दूसरा है कि अगर दुकान को आग लगा दे ना लेने जाए ना, आग लग नहीं हनी, हाँ ये इट इज देयर, जो हनी कोम्ब होता है ना, जो इसको वो जो ऐसे बबल टाइप का होता है, तो उसको यूजुअली ये चेक करते हैं कि अगर आप आग लगा के देखें, अगर ये जितने हद तक ये बर्न आउट होता है वो एक आपकी कंसिस्टेंसी लेवल बताता है कि तो महंगा इतना, ऊपर से आग लगा दी उसे। नहीं, महंगे की वैसे मैं एक बात बताऊं, कोई भी चीज़ अगर आप देखें, इवन हम शलवार कमीज भी पहनते हैं, अगर ब्रांडेड हो, एवरीथिंग वी पे फॉर द प्राइस देने पड़ते हैं, बिल्कुल। चाहे अगर आप मेडिकल आई वुड से कि अगर आप एक मल्टीविटामिन की गोली भी लेने चाहते हैं तो वो आपको 3-3.5 हज़ार की 1 मंथ का कोर्स मिलती है। और अगर आपको एक असली चीज़, वो भी जाहिर बात है इट्स ऑल स्टेरॉइड्स, अगर आपको एक असली चीज़ मिल रही है और स्पेसिफिकली काफ़ी लोग इस पे बिलीफ सिस्टम, आज तक जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी हनी ला के रखते हैं कि भाई निहार मुँह हमने अगर वर्जिश भी करनी है, इवन हड्डियों का जो भूरापन, जो मैं बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करती हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल होता है कि भाई आप खानों पे भी डाल दें, ब्रेकफास्ट ओटमील सीरियल पे भी डाल रहे हैं, उसका पानी भी पी रहे हैं। और मज़े की बात, जो वेट लॉस टी जो रेकमेंड हम यूजुअली करते हैं वो लौंग, अदरक, इलायची और काफ़ी लोग उसमें शहद डालते हैं और काफ़ी लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, बट गुड़ काफ़ी लोग नहीं कंज्यूम कर पाते क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम IBS यानी इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम होता है, नहीं कर पाते। तो शहद की सबसे अच्छी खासियत है कि जैसे ही आप पानी में डालें वो फ़ौरन हल हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी मच प्योरिटी कि इवन अगर आप डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं, वेट लॉस की अगर आप कोई भी मील्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये एक हद तक इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इनकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। आजकल मुझे नज़ला हुआ हुआ ये शहद वगैरह का बड़ा इस्तेमाल है मेरा। अच्छा अच्छा। मुबशरा ने भी बहुत अच्छी बातें सब बताई हैं, लेकिन हम लोगों को जो पहले से जैसे मालूम है वही अदरक का पानी और शहद लेके
हल्का सा नीम गर्म करके आप चाटें तो उससे बहुत खांसी में बहुत फायदा होता है, गले को सूदिंग होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल शहद सही। के आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, और उसको अगर आपको खून जैसे बंद नहीं हो रहा तो आप शहद लगा दें तो ये सही, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से आपको एक तोहफ़ा शहद का जो है वो मिल जाएगा। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर मुबशरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि हम शहद से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए सिर्फ अब तक पर। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हम इस वक्त बात कर रहे हैं इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा खान, जिनसे शहद की अफादियत और इसके फ़वाइद के हवाले से बात हो रही है। वक्त से पहले एक कॉलर हमारे साथ थे, उन्होंने ये बात की कि जनाब खालिस शहद क्या जो है ना वो कैसे मिलता है। अच्छा, कि खालिस शहद के बारे में वैसे तो जो इनकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें तो ये है कि काफ़ी सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं दुनिया की जहाँ पे इसको तस्दीक किया गया है, जिसमें अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में और कनाडा लेबॉर्ट्रीज़ भी शामिल है। आप भी कनाडा में होती हैं, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ के लोगों का इलाज भी कर रही होती हैं। बिल्कुल, हाँ, तो क्लिनिक करती हैं आप। तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से, ऑथेंटिसिटी ये काफ़ी नहीं है क्या? बिल्कुल, इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि अमेरिका हो या कनाडा हो या यूके या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पे कोई भी चीज़ ऑथेंटिसिटी के लिए आपको लाइसेंस पहले लेना होता है। कोई भी फूड, कोई भी चीज़ आप लॉन्च करते हैं, पहली चीज़ कि आपको लाइसेंस लेना है और वहाँ पे तस्दीक शुदा है, इनके पास सर्टिफिकेशन है, तो इट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल सही। अच्छा, आप रिकमेंड क्या करेंगी? जो आप बता रही थी कि हिजामा जो है वो आपके क्लिनिक पर जो है यहाँ पे पाकिस्तान में वो भी आप करती हैं, तो हिजामा के साथ कोई दवा वगैरह तो मेरा नहीं ख्याल कोई दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं दी जाती, क्योंकि वो ये नेचुरोपैथी इलाज है। और बिकॉज जब हम सुन्नत डेज पे करते हैं तो यूजुअली काफ़ी ख़वातीन आती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ, यानी मेडिकल इश्यूज़ के साथ। तो यूजुअली हम, हाँ, ये है कि किस टाइप का हम हनी प्रिस्क्राइब करते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी चीज़ हम, अगर आप वेट लॉस के लिए आ रहे हैं या आधे सर के दर्द के लिए आ रहे हैं, हड्डियों के लिए आ रहे हैं, कमर के मोहरों के लिए आ रहे हैं, वाटर रिटेंशन एडिमा, यानी आप जितना भी पानी पिए आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, वो सुबह उठें तो आपके पैर और पूरा जिस्म फूला हुआ होता है, मुंह पे सूजन होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो जिसके लिए हम पर्टिकुलरली जो इस्लामिक सेंटर के शहद है, पेस्ट है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट इलाज के तौर पे इन्होंने नेचुरल तरीका ऑलरेडी मेड इन वन कर दिया। तो ये बहुत आसानी से यूज़ में मैं ले आती हूँ कि भाई आपको अगर खांसी है और चेस्ट कंजेशन है, इवन आपको एज़मा है यानी अस्थमा जिसे हम कहते हैं, तो आप इनका ये स्पेसिफिकली मुझे ये बड़ा अट्रैक्ट किया क्योंकि इसमें जो इज्जा है इज़ रियली रियली गुड, जिसके अंदर लिकोरिस, स्पेशली जो हर्ब की लिकोरिस है, इसके जो अगर आप असल रूट भी लें तो वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और स्पेसिफिकली ये हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो अगर इसमें वो चांदी का वर्क है ना, ये चांदी का वर्क है, सिल्वर लीफ जिसे हम कहते हैं, जिंजर है और स्टीविया है जो हम अक्सर चाय में भी डाल के देते हैं, या छोटे बच्चों को, जैसे हम अर्लियर बात कर रहे थे कि आप नीम गर्म पानी में आधी टीस्पून डाल के आप बच्चों को भी दे सकते हैं या बड़ों को भी दे सकते हैं। जो अभी आजकल वेदर भी है कि एक वायरल चल रहा है, नज़ला, खांसी और हर कोई बीमार हुआ है, तो उस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इंस्टेड कि ज़ाहिर है अगर आप ऑफिस गोवर है तो ऑफिस में अगर आप रख रहे हैं तो आप कहाँ पे वहाँ पे कावा बना के इन सब चीज़ों को एडिशनल ऐड इन करेंगे। तो दिस इज समथिंग रियली गुड कि आप थोड़ा सा टीस्पून लेके उसी वक्त पानी में घोल के आप पीजिए। बिल्कुल जी, ये एक प्रोडक्ट ऐसी है जो दवा भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी और आपसे हमने बड़ी मुफीद मालूमात हासिल की हैं। आज दोस्तों प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है। इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से ये प्रोग्राम का ये हिस्सा पेश किया गया है, जिनका दावा है कि आपको 100% खालिस शहद पहुंचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये इस्लामिक शहद सेंटर का दावा है। तो फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें आप इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।